महिंद्रा ने और मारुति ने अपनी गाड़ियों को रिकॉल किया है, लेकिन क्यों? जुलाई 1 से लेकर जुलाई 11 के बीच में जितने भी महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन मैन्युफैक्चर हुई है उन सबको रिकॉल किया गया है, जिसके रीजंस के अंदर उन्होंने बताया है कि उनके हाउसिंग बेल जो कि गाड़ी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है उसके अंदर प्रॉब्लम आ गई है। और सेम चीज़ हुई है मारुति के साथ। मारुति ने अपने 9000 गाड़ियों को रिकॉल किया है, जिसके अंदर ग्रैंड विटारा और ब्रेजा जैसी गाड़ियाँ शामिल हैं। इसके अंदर रीज़न इनकी सीट बेल्ट डिफेक्ट बताया जा रहा है। गाड़ियों को रिकॉल के दो मेन रीजंस होते हैं, पहला पार्ट्स और दूसरा गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग अपलिफ्ट। अब पहले बात करते हैं पार्ट्स के बारे में। तो पार्ट्स के अंदर 3 टियर आते हैं, पहला टॉप टियर, दूसरा मीडियम टियर और तीसरा लो टियर। टॉप टियर के अंदर वो गाड़ियों के पार्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं जो कि एक प्रीमियम सेगमेंट होता है, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एक एनालिसिस टीम बैठती है और वो अच्छी तरह से सारी चीज़ों का ध्यान रखती है। मीडियम टियर के अंदर वो कंपनीज होती हैं जो गाड़ियों के पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करती हैं, लेकिन उसके अंदर कोई भी एनालिसिस टीम नहीं होती है, तो हो सकता है कि उनकी गाड़ियों के पार्ट्स में डिफेक्ट निकल भी सकता है। और थर्ड पार्ट है लो टियर, जिसके अंदर कोई भी एनालिसिस टीम नहीं होता, जो कि गाड़ियों के काफ़ी छोटे छोटे पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है, जिसके अंदर अगर कभी प्रॉब्लम आ जाए तो कंपनीज गाड़ियों को रिकॉल करती हैं। सेकेंड होता है कार मैन्युफैक्चरिंग अपलिफ्ट। इसका मतलब होता है कि कंपनी अपनी गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा रही है, जिसके अंदर स्टार्टिंग की कुछ गाड़ियों में डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं, जिसके बारे में कंपनी न्यूज़ में काफ़ी बार बता भी देती है। जैसे एलोन मस्क ने अपने ट्वीट में भी बोला था। रिकॉल के भी 2 पार्ट्स होते हैं, पहला नॉन रिप्लेसेबल और दूसरा रिप्लेसेबल। नॉन रिप्लेसेबल के अंदर जो गाड़ियाँ जिसके अंदर कोई डिफेक्ट आ चुका है लेकिन कंपनी उसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकती, जैसे कि पेंट, अगर पेंट में कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम आ गई और जिसके बारे में कंपनी कुछ नहीं कर सकती, तो उसको कहते हैं नॉन रिप्लेसेबल प्रॉब्लम्स। और एक होता है रिप्लेसेबल, जैसे कि महिंद्रा के साथ हुआ है। जैसे उनके हाउसिंग बेल के अंदर प्रॉब्लम है, जिसके अंदर मेनली एक छोटा सा रबर प्रॉब्लम है, जिसको कंपनी इजीली फिक्स कर सकती है, तो कंपनी गाड़ियों को रिकॉल कर लेती है। वैसे तो रिकॉल करना किसी भी कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा लॉस मेकिंग होता है। जैसे कि अगर हम इसके प्राइम एग्जाम्पल की बात करें तो उसके अंदर आता है फोर्ड पिंटो, जिसके अंदर 11 मिलियन गाड़ियों को रिकॉल किया गया था, जिसके अंदर कुछ गैस टैंक प्रॉब्लम आ गई थी। उसके अंदर कंपनी का ऑलमोस्ट $171 मिलियन का नुकसान हुआ था। और अगर आपको ये भी बहुत ही कम लग रहा है तो इसके अंदर फोक्सवैगन की डीजल इंजन की रिकॉल को देख लीजिए। उसके अंदर कंपनी ने ऑलमोस्ट 1 मिलियन गाड़ियों को रिकॉल किया गया था और उसके अंदर कंपनी का ऑलमोस्ट $18.3 मिलियन का नुकसान हुआ था। अगर आपको ये भी कम लग रहा है तो इसके ऊपर एक एयरबैग कंपनी है जिसका नाम है टकाटी, जिसके अंदर एक एयरबैग इशू आ गया था। इसकी वजह से कंपनी को ऑलमोस्ट 41 मिलियन गाड़ियों को रिकॉल करना पड़ा था और इसका लॉस उनको $24 बिलियन का हुआ था। तो यही थे कुछ बड़े और महंगे रिकॉल्स जो कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज को करने पड़ते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी इन्फॉर्मेशन सीखने को मिला है तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।